जी बिल्कुल, आप 9 बिट लिखोगे लेकिन इस तरह से लिखोगे कि यू हैव टू मेंशन कि दिस इज द 9 बिट एंड एक्स्ट्रा बिट दैट इज जनरेटेड आफ्टर एन ओवरफ्लो अकर्स। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है बात? आगे देखते हैं। लॉजिकल बाइनरी शिफ्ट में बस इतना आसान है कि याद रखना है कि उल्टे हाथ की तरफ बढ़ते चले जाओगे तो नंबर क्या होगा, ये बता दो। दो बातें याद रखनी है, बाकी काम हो जाएगा खुद ही। लॉजिकल बाइनरी शिफ्ट में अगर लेफ्ट साइड जाएंगे तो क्या होगा, बताइए। भूल गए? यहाँ देखो, हर लेफ्ट शिफ्ट, ईच शिफ्ट लेफ्ट इक्वेलेंट टू मल्टीप्लाइंग द बाइनरी नंबर बाय 2, और राइट जो है वो डिवाइडिंग द नंबर बाय 2 है। ठीक है, ये तो सही है ना? तो सीधी सीधी बातें यहाँ प्रूव भी हो जाती है वो, यहाँ पर अगर हम आए। लॉजिकल बाइनरी शिफ्ट, ठीक है। लॉजिकल बाइनरी शिफ्ट में एक नंबर है, जैसे आसान सा ले लेता हूँ, 32 बना लेता हूँ। चलो 40 बना लेता हूँ। तो पहले तो मुझे लिखना पड़ेगा 1248 16 32 64 128 256। तो अब मैं कहता हूँ मैंने बनाया 32 और 8, 40 बना लिया मैंने। 32 और 8 40 होता है। लॉजिकल बाइनरी शिफ्ट पे जब आप जाते हो, जब नंबर को लॉजिकली शिफ्ट करते हो, तो बेसिकली मतलब है कि एक लॉजिकल शिफ्ट का मतलब है कि अगर आपने एक लॉजिकल शिफ्ट किया तो बेसिकली ये नंबर गिर गया। जब ये नंबर गिर गया तो इस वाले नंबर ने ये जगह ले ली, फिर इस वाले ने ये जगह ले ली, इसने ये जगह ले ली, इसने 0 ले लिया, ये 1 हो गया, और ये 3 0 आ गए, और जो जगह रह जाती है वहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है, ये बच्चों को थोड़ा सा शायद समहाउ लगता है कि यार ये मुश्किल सा मेथड होता है, तो इसके लिए एक तरीकेकार ये भी हो सकता है, वो मैं आपको बता देता हूँ वो तरीकेकार क्या है। सर इसमें 256 लेते हैं, ये तो लॉजिकल बाइनरी शिफ्ट है तो 256 तक तो आएगा ना, ये 8 नंबर तो है ना, 1 2 4 8 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ बल्कि 128 तक आएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात और भी है कि लाजम नहीं है कि 8 बिट के ऊपर ही दे, 9 बिट भी दे सकता है। चलो मैं अगर इसको यहाँ से इसको इसको मिटा देता हूँ, लेट्स सपोज, चलो मैं इसको मिटा देता हूँ, और मेरे पास जो नंबर है फिर फर्क आएगा, फिर फर्क ही आएगा। मैं इसको दोबारा से कर लेता हूँ, 8 बिट ले लिया मैंने, चलो 8 बिट को मैं लॉजिकल शिफ्ट करता हूँ। तो 8 बिट को जब मैंने लॉजिकल शिफ्ट करना शुरू किया तो मेरे पास ये नंबर गिर जाएगा। जब ये नंबर गिरेगा तो बस बेसिकली मैं यहाँ से लिखना शुरू करूंगा, तो मैं लिखना शुरू करूंगा 0 1 0 1, और 3 0 लिख दूंगा, फिर एक जो बचेगा यहाँ भी 0 लगाऊंगा। अब आप गौर करो, अभी जो हम बना रहे थे वो ये 32 ऑन था और 8 ऑन था, तो ये तो 40 हो गया। ठीक है। अब अगर आप इसको शिफ्ट करते हो तो शिफ्ट करने के बाद अब आप देखो, आपको 1 यहाँ मिल रहा है, अब आपको 1 यहाँ मिल रहा है, तो बेसिकली 64 और 16 पे मिल रहा है, तो 64 और 16 80 होते हैं। तो आपने देख लिया फौरन से एक लेफ्ट शिफ्ट का असर क्या आ रहा है, नंबर डबल हो रहा है। आप यहाँ से भी देखो ना, 1 1 के बाद 2 डबल, फिर 4 और डबल, फिर 8 और डबल। तो आप हमेशा याद रखना कि लेफ्ट शिफ्ट जो होता है, लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है, मल्टीप्लाई द नंबर बाय 2। अच्छा, ये लाजिम नहीं है कि मतलब एक शिफ्ट की भी एक हद होती है, जैसे 40 का 80 तो हो गया, 80 का 160 तो हो गया, 160 का 320 तुम नहीं कर सकते। वजह क्या है? 160 को 320 पे लेके जाओगे तुम 256 से बाहर चले जाओगे, ओवरफ्लो हो जाएगा। पॉइंट समझ लो? अभी मैंने 40 करके दिखा दिया तुम्हें,
तुम मैक्सिमम मैक्सिमम कहां तक 127 का डबल तो कर सकते हो 254, उससे ऊपर नहीं जा सकते। तो इसकी एक लिमिट है, ये लिमिट याद रखना कि तुम बाइनरी शिफ्ट जब तुम कर रहे हो, यानी लॉजिकल बाइनरी शिफ्ट में हम आमतौर पे तो ये कह देते हैं कि लॉजिकल बाइनरी शिफ्ट नंबर को डबल मल्टीप्लाई करता है। तो नंबर तो मल्टीप्लाई कर रहा है, लेकिन इसकी भी एक हद होती है, यानी इसकी लिमिटेशन ये है कि ये ऐसा नहीं कि हर दफा नंबर को मल्टीप्लाई करे। ऐसा भी है कि जब 8 बिट के नंबर में तुम नंबर डाल लो, अब 8 बिट के नंबर में डाल लो, तो मैं वही वाली बात बताऊं ना कि मैं कहूँ 140 140 280, ठीक है, तो मैं 140 बनाता हूँ। तो 140 बनाने के लिए मैं यही करूंगा ना, 128 64 32 16 8 4 2 1 1 2 4 8 16 64। तो मैं क्या करने जा रहा था, 140 बना रहा था। तो 140 बनाने के लिए मैंने 128 को ऑन किया। एक सेकेंड, ये आ गया ना, 128 और 40 बनाना है। तो 40 बनाने के लिए क्या करें, 128 12 चाहिए ना, 8 और 4 12, 140 बन गया, ठीक है। अब मसला पता है कहाँ आ रहा है, मसला ही सारा यहाँ पे आ रहा है। 128 था, लेफ्ट शिफ्ट करना है। लेफ्ट शिफ्ट करने से ये बिट गिर गई, ये बिट गई। ये जब बिट गई तो अब मैं नंबर उतारना शुरू करूंगा, तो नंबर है 3 0, फिर 1 1 0 0 1 1 0 0, और फिर जो जीरो आ रहा है वो लिख दिया। अब जरा गौर से देखना, यहाँ 128 8 4 12, ये तो बन रहा था 140, लेकिन अगर तुम यहाँ गौर से देखो तो यहाँ पे 16 आ रहा है और 8 आ रहा है, 16 प्लस 8, बस। तो 16 और 8 तो 24 आ रहा है, 124 का डबल 24 तो नहीं होता ना। तो गड़बड़ सारी वहां पैदा होती है कि जब ये पहला या जब वन गिरता है ना, वन गिरता है तो फिर चांसेस होते हैं कि आपके पास नंबर मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये लिमिटेशन है। यही चीज जब रिवर्ट करते हो, जैसे लेफ्ट शिफ्ट तो मल्टीप्लाई नंबर बाय 2 दे रहा है, तो राइट शिफ्ट जो होगा ना, राइट शिफ्ट डिवाइड नंबर बाय 2, इसकी भी एक लिमिट है। जैसे लिमिट से मुराद ये कि अब इसमें अगर एक नंबर है, सर 1 खत्म हो गया, हाँ वो गिर गया ना, वो तो लॉस्ट हो गई। अब जैसे मैं कहता हूँ एक नंबर है 14, 7 तो बन रहा है हमारे पास समटाइम्स इश्यू जो आता है ना, जैसे 9 है, जहाँ डेसिमल की सिचुएशन आ जाए। डेसिमल की सिचुएशन का मतलब ये है कि आपने एक नंबर बनाया, मैं लिख देता हूँ 1 2 4 8 16 32 64 128। अब इसमें गड़बड़ कहाँ आएगी, नॉर्मली तो आपने कहा भाई 4 और 1 9 हो गया ना, 9 बना दो, 9 बना दो, 9 तो बन गया। इसमें अगर मैं एक शिफ्ट लगाऊं, ठीक है, तो इसमें शिफ्ट लगाने का मतलब है राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट करने का मतलब है ये गिरेगा, ये जब गिरेगा तो ये 0 आएगा, ये 1 आएगा, बाकी सारे 0 लगा दो, ठीक है। अब बताओ अब कितना आ रहा है ये राइट शिफ्ट करने से। नहीं 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 नहीं, 4 और 1 5 था, चलो चलो उसका मसला नहीं है, वो सही है, मैं 9 कह के 5 बना गया, ये 5 है, ये 4 और 1 5 है, ठीक है। अब जब उस 5 के अगेंस्ट 4 और 1 5 है, राइट शिफ्ट करोगे तो तुम्हें तो 2 मिल रहा है, आधा तो नहीं हुआ ना। तो डेसिमल नंबर्स भी, जहाँ पे डेसिमल पॉइंट लग रहा है वो नंबर भी नहीं हो पाते डिवीजन में, तो वो 5 का 2 तो नहीं है ना। बट ऑन अ जर्नल नोट ये तुम्हें लिखना पड़ता है, इसकी भी एक लिमिटेशन होती है, उसने बताया भी था। अगर तुम ये वाली लाइन पढ़ो कि एज बिट्स आर शिफ्टेड, आपको नजर आ रहा है मेरा कर्सर चलता हुआ, एज बिट्स आर शिफ्टेड एन एम्प्टी पोजीशन आर रिप्लेस विद 0, एक बात ये आ गई। There is clearly a limit to the number of shifts which can be carried out if the binary number is stored in 8-bit register. Eventually, after a number of shifts, the register would only contain 0. For example, if we shift, अब कह रहा है कि अगर ये एक नंबर है 0 1 1 1 4 टाइम 0, इसको अगर तुमने 4 शिफ्ट दे दिए या 5 शिफ्ट दे दिए, कह रहा ना 5 प्लेस लेफ्ट, तो वो तो वैसे ही सारे 0 0 हो जाएंगे, तो वो भी जनरेशन ऑफ एरर होगा। तो आप ये कह सकते हो कि जो शिफ्ट होता है, बिट बिट जब भी शिफ्ट की जाती है तो उसकी एक सर्टेन लिमिटेशन होती है। नॉर्मली जो अफेक्ट आता है बस वो याद रखना कि बिट लेफ्ट पे जाने से डबल और राइट पे जाने से हाफ होती है। क्या यहाँ तक की सारी बातें आप लोगों को समझ में आ रही है? पॉइंट समझ में आया लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट वाला?
ठीक है, टूस कॉम्प्लीमेंट फिर नेक्स्ट क्लास से करेंगे, ठीक है। आज क्योंकि ज्यादा हो जाएगा, लेफ्ट के हिसाब से होता है, राइट लेफ्ट के हिसाब से नहीं होता। राइट का मतलब है सीधे हाथ पे करना है, लेफ्ट का मतलब है उल्टे हाथ पे आपने बेट्स को गिराना है, ठीक है। राइट में भी वन ड्रॉप होगा, हाँ जो वन ड्रॉप होगा लाजिम नहीं, डिपेंड करता है नंबर कौन सा है। अगर जीरो लगा हुआ है जीरो ड्रॉप कर देना, वन लगा हुआ है वन ड्रॉप कर दोगे, ठीक है। तो रेस्ट फिर आप लोगों का मैं एक पोल जनरेट करूंगा टाइमिंग्स के लिए, ताकि एक सिंक्रोनाइज टाइमिंग मेरे पास हो। तो मैं जो है ना एक डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा, मुझे उस पर आप टाइमिंग शेयर कर देना अपनी, तो फिर मैं देखता हूँ उसको कि किस तरह से होता है। बाकी फिर ये भी अभी जो सेंटर की जो टीचर्स की टाइमिंग है ना उसको भी सिंक्रोनाइज करते हैं। पेपर में बिल्कुल आ सकता है, आपसे पूछेगा ना कि भाई राइट शिफ्ट या लेफ्ट शिफ्ट के केस के अंदर आपके पास कहाँ एरर जनरेट हो सकता है, तो आप बता सकते हो कि अगर आपकी लेफ्ट मोस्ट बिट जो है वन जो है वो जैसे ही गिरेगा आपका एरर जनरेट हो जाएगा, या राइट मोस्ट का वन गिरेगा तब भी एरर जनरेट हो जाएगा, ऐसा है, ठीक है ना।